सोनम वांगचुक के साथ आंदोलन में कूदे अन्ना हजारे। एक तरफ जंतर मंतर पर सोनम का अनशन, वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे का आंदोलन का ऐलान। क्या देश में फिर शुरू होने वाला है जन आंदोलनों का नया दौर? क्या 2011 वाला इतिहास फिर दोहराया जाएगा? क्या सोनम वांगचुक और अन्ना हजारे का आंदोलन सत्ता को हिला पाएगा? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर अन्ना हजारे ने कौन सा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह और आप देख रहे हैं PRB न्यूज। लद्दाख से उठी एक आवाज अब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इसी बीच विपक्ष के कई बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और अलग अलग क्षेत्रों की कई सामाजिक हस्तियां उनके समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी उस आंदोलन को लेकर बहस तेज होती जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब एक आंदोलन लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच रही है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देश के दूसरे कोने महाराष्ट्र से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस बहस को और बड़ा बना दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने RTI नियमों में किए गए बदलावों को विरोध करते हुए सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। अन्ना का कहना है कि अगर सरकार ने इन बदलावों को वापस नहीं लिया तो वो फिर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और एक बार फिर जनता के बीच उतरकर आंदोलन खड़ा करेंगे। याद कीजिए, यही अन्ना हजारे थे जिन्होंने आंदोलन कभी पूरे देश को एक मंच पर ला खड़ा किया था। दिल्ली की रामलीला मैदान से उठी वो आवाज करोड़ों लोगों की आवाज बन गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ वो आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं रहा, बल्कि उसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। वर्षों तक उसकी गूंज सुनाई देती रही और अब एक तरफ सोनम वांगचुक का अनशन, दूसरी तरफ अन्ना हजारे की नई चेतावनी। मुद्दे अलग हैं, मांगे अलग हैं, लेकिन तरीका वही है। शांतिपूर्ण अनशन, लोकतांत्रिक दबाव और सरकार से जवाब मांगने की कोशिश। यही वजह है कि अब देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या भारत में जन आंदोलनों का एक नया दौर शुरू हो रहा? क्या लोग फिर से सड़कों पर उतरकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन भी धीरे धीरे उसी तरह राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन सकता है जैसा कभी अन्ना हजारे का आंदोलन बना था? हालांकि दोनों आंदोलनों के मुद्दों पर पूरी तरह और परिस्थितियां भी अलग हैं, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि दोनों का असर एक जैसा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही मामलों में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि इन आंदोलनों पर पूरे देश की नजरें टिक गई हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर या महाराष्ट्र तक सीमित रहेंगे, या फिर इनकी गूंज देश की राजनीति और सरकार के फैसले पर भी असर डालेगी? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सोनम वांगचुक के आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ, अन्ना हजारे ने सरकार को आखिर किस बात पर चेतावनी दी है, दोनों आंदोलनों में क्या समानताएं और क्या बड़े अंतर हैं, और क्यों कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन इन दोनों आंदोलनों की दिशा तय कर सकते हैं। क्या देश एक बार फिर किसी बड़े जन आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है? क्या सोनम वांगचुक का आंदोलन वही चिंगारी बन सकता है जिसने 2011 में पूरे देश को सड़क पर ला दिया था? क्या विपक्ष इस आंदोलन को सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? देखिए, 2011 में भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई थी। एक बुजुर्ग समाज सेवी दिल्ली में अनशन पर बैठे थे। शुरुआत में बहुत लोगों ने सोचा था कि यह आंदोलन कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे छात्र, युवा, मध्यम वर्ग, सामाजिक संगठन और विपक्ष सब एक मंच पर आने लगे। वो आंदोलन था अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। उस आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति बदल दी। लोकपाल की मांग राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर गए और उसके बाद भारतीय राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ। खैर,
अब बात करते हैं कि आखिर इस आंदोलन के समर्थन में कौन कौन सामने आया है। जैसे जैसे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती गई, वैसे वैसे कई जानी मानी हस्तियों ने सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की। जीनत अमान ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले की बात सुनी जानी चाहिए। अभय देओल ने भी समर्थन दिया। नसीरुद्दीन शाह ने भी चिंता जताई। लेखिका अरुंधति रॉय समेत कई सार्वजनिक हस्तियों ने अपील की कि सरकार संवाद का रास्ता अपनाए और साथ ही वांगचुक से भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा। फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि रियल लाइफ फुनसुक वांगुड़ को हमारे समर्थन की जरूरत है। अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। कई विपक्ष नेताओं का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहा है तो सरकार को तो बातचीत करनी ही चाहिए। कुछ नेताओं ने सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की अपील भी की, लेकिन साथ ही उनकी मांगों पर गंभीर चर्चा की जरूरत भी बताई। यानी एक तरफ सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आंदोलन को नैतिक समर्थन भी लगातार मिल रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह आंदोलन 2011 जैसा बन सकता है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर आंदोलन की अपनी परिस्थितियां होती हैं। 2011 में भ्रष्टाचार पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। आज शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और युवाओं की नाराजगी अलग संदर्भ में सामने आ रही है। अगर इन मुद्दों पर देश भर के छात्र और युवा बड़ी संख्या में जुटते हैं तो आंदोलन का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन अगर समर्थन सीमित रहा तो यह आंदोलन अलग दिशा भी ले सकता है। यानी अभी भविष्य को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी हो सकता है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े लोगों ने 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान भी किया है। आयोजकों का कहना है कि ये पूरी तरह शांतिपूर्ण मार्च होगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि किस दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और सरकार की अगली प्रतिक्रिया क्या होती है। लोकतंत्र में आंदोलन, सरकार और विपक्ष तीनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। सरकार का कहना हो सकता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, वहीं आंदोलनकारी संवाद और समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता निकलता है या ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। अंत में आपसे 3 सवाल। पहला सवाल, क्या सरकार को सोनम वांगचुक से तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या ये आंदोलन आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा जन आंदोलन बन सकता है? और तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आज का युवा किसी नए जन आंदोलन के लिए पहले से ज्यादा तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।